उम्मीदवार, तमाम जमात के जिम्मेदार, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी बहनें, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। इलेक्शन के वक्त रखा गया है क्योंकि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव 21 फरवरी को है। 21 फरवरी आप सबको याद रखना और याद रखना है ये भी कि किस तरह से हमारे जलसे को खराब करने की कुछ लोग साजिश और कोशिशें कर रहे हैं। मगर सुन लो, माइक बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, मगर पठान का आवाज है तुम्हारे कान तक बंद करके दिखाओ, सब पहुंच जाएगा तुम्हारे कान तक। इतना बोलूंगा कि मेरी आवाज कम नहीं होगी, तुम्हारे कान बंद हो जाएंगे। जज्बा होना चाहिए क्योंकि 70 साल आप बोले, हमने सुना, आप हंसे, हम आपकी वजह से रोए, मगर अब गुजरात में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आ चुकी है। अब हम हंसेंगे, आपको रोना पड़ेगा। कांग्रेसियों काफी वक्त से गुजरात की आवाम की ख्वाहिश थी कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन गुजरात में आए, चुनाव लड़े। आप जैसे काफी लोग हैदराबाद को गए, कुछ मुंबई आए, और सबका एक मांग था कि असद भाई और जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन गुजरात में आए, क्योंकि यहाँ के लोग पूरी तरह से थक गए थे, उकता गए थे कि इतने बरसों से हम लोग जिनको अपना समझते आ रहे हैं, जिनको अपने वोट देते जा रहे हैं, वो इक्तिदार की कुर्सी पर तो आके बैठ जाते, मगर बैठने के बाद हम लोगों का कोई काम नहीं। हम बड़ी मेहनत से, बड़ी प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, दुआओं से नवाजते हैं यहाँ पर उम्मीदवारों को, ताकि ये जाए, कॉर्पोरेशन में जाए, असेंबली में जाए, हमारी बात रखे, हमारे जो मसले मसाइल है उसको हल करें। मगर चुनाव के पहले तो सारे वादे करके जाते हैं हमारे सामने आकर, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, जीत जाते हैं हमारी दुआओं से, हमारी मेहनत से, उसके बाद 5 साल तक उनका कोई पता नहीं। इसका सबूत आज भी है। मैं खुद देख कर आया हूं कितनी कॉलोनियों के बाद बैनर लगे कि अगर यहाँ कोई कांग्रेसी आया तो उसको मार के पड़ेगा, भी चाहिए। क्योंकि अब इनको इतनी बौखलाहट और घबराहट हो चुकी है कि अब ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आई है, वो ऐसा करेंगे, वो वैसा करेंगे, भाग जाएंगे। अरे भागेंगे तुम, हम क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? जाएंगे क्या हम लोग तो आए यहाँ पर, पहली मरतबा चुनाव लड़ रहे, उसमें इतना डर गो, और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद तो आपको भागने के लिए चप्पल जूता भी नहीं मिलेगा, बिना चप्पल। बिना घबराहट। मैंने सुना कल ही कोई खड़े रहकर स्टेज पर से बोल रहा था हमारे सदर के बारे में, ये है वो है। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको टिकट का पैसा देता हूँ, हालांकि आपके पास तो करोड़ रुपया है क्योंकि चोरी चकारी से कमाया हुआ पैसा, फिर भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी लीडर ने क्या 14 स्कूलें बनाई है? बनाइए क्या कोई अस्पताल बनाए बड़े? मगर मैं जानता हूं ऐसी पार्टी को जिसने हैदराबाद में 14 स्कूलें बनाई है, 5 अस्पताल बनाए हैं, डिग्री कॉलेजेस बनाए हैं, और वो भी हाईटेक, जिसमें इलाज भी हॉस्पिटल में मुफ्त है। 10 रुपए का कार्ड दो, 3 महीने तक फ्री इलाज। नारे तकबीर! अरे वही काम, वही जज्बा, वही अरमान लेकर तो ओवैसी बतस ने कहा कि हमको पूरे हिंदुस्तान में जहां भी लोग परेशान हाल है, जिनको ये सुविधाएं नहीं मिलती, हमको जाकर उनको ये सुविधाएं देना है।
हमको पब्लिक सेफ्टी के लिए काम करना, हमको लोगों के लिए अस्पताल बनाए, हर बच्चे के हाथ में एक कलम हो, ये ओवैसी ब्रदर का अरमान है। अगर वो अरमान लेकर गुजरात को आते हैं तो आपको भी तकलीफ होती है भाई। पूरी जगह जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे, क्योंकि हम लोग संविधान को मानते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और संविधान ने जितना अधिकार नरेंद्र मोदी को, कांग्रेस को दिया है, उतना ही अधिकार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और वारिस पठान को भी दिया है। हमारे बराबरी का हिस्सा चाहिए अब हमको। मजलिस आ गई, अब ये हो जाएगा, अरे तुम थे ना तो फिर 30 साल से भाजपा क्यों जाके सत्ता में बैठी? हम तो नहीं लड़े चुनाव यहाँ पर, क्यों जाके सत्ता में भाजपा बैठी? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी नपुंसकता की वजह से आज भाजपा सत्ता। तुम में ताकत नहीं है उनको हराने की, इसलिए तुम बी टीम, सी टीम, डी टीम करते रहते हो। अरे ए से लेके जेड टीम भी बना दो, फिर भी हम लड़ेंगे और दिखाएंगे कि हम में ताकत है बीजेपी को हराने की, तुम में नहीं है। तुम अपने घर में बैठे रहो, तुम्हें नहीं है ताकत। खाली खोली बातें स्टेज पर आके चले जाएंगे। नहीं, मेरे सदर ने स्टेज पर खड़े रहकर कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में आई है क़यामत तक यहाँ रहेंगे और आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम करते रहेंगे ना साथ में आप लोग? वो काम में आएंगे। कल आने वाले हमारे बच्चों को लगेगा वाकई में 70 बरस तक जो नहीं हुआ वो आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के आने के बाद साथ हुआ। आज ये कचरे का ढेर जो पड़ा हुआ, इतना बड़ा, कितना बड़ा है, पहाड़ बना दिया। क्या किसी कांग्रेसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जाए कॉर्पोरेशन में सरकार की आंखों से आके मिलाकर बात करे और मुतालबा करे कि यहाँ से इस ढेर को हटाओ, ये कचरे पट्टी नहीं है, हमको भी साफ सुथरी जगह पे रहने का हक है, हमारे भी बच्चों को साफ हवा खाने का अधिकार है, हमारे भी बच्चों को साफ पानी पीने का अधिकार है। किसी ने नहीं, क्योंकि ये तो एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलुओं का हमेशा से बोलता आया हूं, आज भी दोहरा रहा हूं। ये भाजपा और ये कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू है। याद मेरे सदर ने बोला, अभी कहा था, क्या कहा था? एक मामा दूसरा भाई, जहां भी ये मिले तो बोलना क्या मामा केम छो, ये भी गए तो बोलना क्या भांजे कैसा है, तुम्हारा ग्रेट फादर आ गया है अभी। अब नहीं डरने वाले, नहीं चलने वाली तुम्हारी। अब हम हमारे हक की लड़ाई संविधान के दायरे में रहकर करते रहेंगे और हमारा हक सरकार से संविधान के दायरे में रहकर मानते रहेंगे। तुम्हारी तरह घर में चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। हमारा काम ही हमारी पहचान है। आज यहाँ पर ना कोई प्रॉपर हॉस्पिटल है, ना स्कूल है। बारिश आता है तो मुझे बताएगा इतना पानी भर जाता है यहाँ पर। तो क्यों 15 साल से तो भाजपा है ना कॉर्पोरेशन में, कांग्रेसी भी तो कुछ अपोजिशन में है, क्यों किसी ने कभी मुतालबा नहीं किया कि ये जो तकलीफ इस एरिया के लोगों को उठानी पड़ रही है इसका खात्मा करो? नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि इनका एक ही चीज है, वोट तो हमको, तुम्हारा वोट हमारी जागीर है, हम सेक्युलरिज्म के नाम पे तुम्हारा वोट लेंगे, मगर काम हम तुम्हारा नहीं करेंगे। मगर याद रखो कांग्रेसियों, वो दिन चले गए, बाय बाय गुड बाय हो गए। आप अच्छे दिन आने वाले, तुम्हारा टाइम खत्म, अब हमारा टाइम आ गया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन गुजरात में पीटीपी के प्रेसिडेंट छोटू भाई वसावा की पार्टी के साथ पूरी तरह से चुनाव लड़ेगी। हम पूरे आदिवासी, ट्राइबल्स, दलित, माइनॉरिटीज और जितने भी वंचित हैं उनका काम करेंगे, उनकी हक की आवाज बनेंगे। संविधान के दायरे में रहकर हम तमाम वंचितों का अधिकार मानते रहेंगे। भाजपा वालों से याद रखना है, इस बात मानते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई हमारे अधिकार की, हमारे
बच्चों के मुस्तकबिल की है, वरना कल आप ही का बच्चा खड़ा होगा, आपको बोलेगा अब्बा क्यों आपने असद ओवैसी का साथ नहीं दिया, क्यों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपने साथ नहीं दिया। जो जमात हमारे बीच आई थी, हमारे काम करने की बात कर रही थी, हमारे हक की लड़ाई कर रही थी, पूरे देश भर में हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे, क्यों आपने साथ नहीं दिया। उस वक्त याद रखना मेरे बुजुर्गों, आंख नीचे करके सुनने का वक्त आएगा, आप अपने बच्चों को भी जवाब नहीं दे सकोगे। अगर ये वक्त नहीं खोना, अगर आप चाहते हो कि हमारा बच्चा भी आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई में उसको भी अच्छी स्कूल मिले, अच्छा अस्पताल मिले, ये कचरे के ढेर खत्म हो जाए, यहाँ पर भी गार्डन बने जहाँ हमारी माँ बहने हमारे बच्चे जाकर शाम को बैठ सके, अगर आप चाहते हुए सारी सुविधा आपको मिले तो आपके पास एक ऑप्शन, एक विकल्प के रूप में आपकी अपनी पार्टी आई है जिसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अगर आप पूरे देश में देखो, हिंदुस्तान भर तो एक वाहिद शख्स हमको दिखता है जो पार्लियामेंट में आपकी और हमारी आवाज सुनकर पूछता है, जो हम सोचते ना नहीं मुझे ये बोलना है मोदी को, हम नहीं बोल सकते, वो आदमी आज हमारी तरफ से जाकर मोदी की आंखों में आंखें डालकर अपनी बातों को रखता है और लड़ता है। फिर चाहे 370 पे हो, फिर चाहे बाबरी पे हो, फिर चाहे दादरी पे हो, या हमारे हक की लड़ाई का मामला हो, माइनॉरिटी के फंड का मामला हो, हर मामले में अगर कोई आवाज गूंजती है पार्लियामेंट में या टीवी पे या स्टेज पे, तो कोई और की आवाज नहीं है, वो आवाज आपके मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर हमको एक शख्स हमारे लिए लड़ रहा है, खुद के पास क्या चीज की कमी है बताओ मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, नाम, दौलत, इज्जत, शोहरत, 3 टर्म के एमएलए, 4 टर्म के एमपी है। अगर सिर्फ हैदराबाद में रह जाए, कहीं भी नहीं जाए तो कोई राजाशाही जिंदगी जी सकते हैं, परिवार है, बीवी बच्चे हैं, मगर क्यों आपके हमारे लिए लड़ रहा है सब तरफ भाग के, दिल्ली से सूरत, सूरत से भरूच, भरूच से अहमदाबाद, अहमदाबाद से गोधरा, मोडासा, क्यों हर तरफ भाग रहा है? क्योंकि दिल में दर्द, आप लोगों का दर्द कि नहीं, मुझे मेरी गुजरात की आवाम जो मुझे इतना चाहती है, जो मुझे इतना प्यार करती है, जिसको मुझसे इतनी तवक्को है कि हमारी आवाज है, मुझे जाना है उनके बीच में, इसलिए आपके सामने आते, इसलिए आपका साथ देते हैं। तो क्या हमारा अधिकार नहीं बनता उसका साथ दे? बनता है ना अपना अधिकार। एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं, एक यहाँ घर है, एक यहाँ घर है, हम यहाँ है, ये घर वालों को 70 साल से हम खाना देते आए, वोट देते आए, अच्छे से अच्छी इज्जत दी, सब कुछ किया, मगर हमको बदले में कुछ नहीं दिया। एक यहाँ है जो हमारे लिए लड़ रहा है देश भर, चाहे बाबरी हो, दादरी हो, हमारे हक की लड़ाई हो, मॉब लिंचिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, हालांकि हमने कभी भी उसको वोट नहीं दिया, मगर वो लड़ रहा है। अगर वो लड़ रहा है हमारे लिए, अगर वो हमारी ताकत बन के आगे गूंज रहा है, हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो हम इसके साथ जाएंगे या इसके साथ जाएंगे? इसके साथ जाएंगे ना? अब ये फैसला आपको करना, ये फैसला आपको लेना है। हम आपसे सोच लिए कि हम उसके साथ जाएंगे जो हमारे हक के लिए लड़ता है, क्योंकि अब बहुत हो गया, अब बहुत जुमलेबाजी हो गई, बहुत सुन लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं, क्योंकि अब हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। जो हमारे लिए लड़ेगा, जो हमारी आवाज बनेगा, जो हमारे हक के लिए लड़ेगा, हम उसके साथ जाएंगे और उसके साथ जाने का मौका आपके पास आज, ये मौका ऊपर वाले ने दिया है। गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली मर्तबा चुनाव लड़ेगी कॉर्पोरेशन का, जिसमें यहां से हमने पूरे अहमदाबाद से 21 कैंडिडेटों को टिकट दिया है। आपके हल्के से भी 4 कैंडिडेटों को अपने टिकट दिया है जो यहां पर मौजूद है। अगर आप दिल पे ले लिए इस बात को, अगर आपने सोच लिया कि वाकई में हमको असद ओवैसी की ताकत को मजबूत करना है,
तो आपको 21 तारीख को अपने घरों से निकल के आना पड़ेगा और ये जो मजलिस के उम्मीदवार हैं इनके लिए वोट करके भारी अक्सरियत के साथ जिताकर कॉर्पोरेशन के अंदर भेजना होगा। तब जाके लगेगा हमको कि वाकई में गुजरात के सिरे में दिल है, एक तड़प है और एक उम्मीद है कि हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवर सकता है। अब भी वक्त है तो थाना संसदी में चैन से सुना है तो जाग जाओ। अब मौका आ गया, इतने बरस से तो मारते खाए पीटते गए, अब मौका है कि उठो मेरे भाई। दूसरी तरफ भाजपा है, 30 वर्ष नहीं आए, कांग्रेस का ये बोलना है कि हम आके भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। मेरे भाई सबके पास अपने पास अक्कल तो है ना, थोड़ी बहुत तो है। 30 साल हम तो चुनाव नहीं लड़े, भाजपा जीत गई। 15 साल कॉर्पोरेशन में है, हम तो चुनाव नहीं लड़े, भाजपा जीत गई। तो तुम्हारी वजह से भाजपा जीत रही है, हमारा काम नहीं कर रही है, हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर रही है, तो भी उसका जिम्मेदार हो इसमें। क्यों भाई, तुमने क्या ठेका लेके रखे क्या हमारे लोगों को? ठेका तो नहीं देना किसी ने अपने वोट को। आपके पास संविधान में किया, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, अपने वोट को जाया मत होने दीजिए। आपका एक वोट, अरे उसके घर में वोट डाल देना मेरा क्या, नहीं, एक वोट आपका इतना कीमती है कि पूरे आने वाले ये बात याद रखना मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। 21 तारीख के दिन चुनाव, हम सबको ये सोचना हो, इरादा बनाना होगा, इतिहास पैदा करना होगा, मुत्तहीद होना होगा कि नहीं हमने मन बना लिया है, सब मिलकर जाएंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट वोट। आज तक जब हम जाते थे पोलिंग स्टेशन पर, हम देखते थे हमारे पास 2 बटन दिख जाते थे, बीजेपी कांग्रेस, इसको डालेंगे। बीजेपी को तो हमने ना कभी दिया है, ना इंशाअल्लाह ताला बढ़ते दम तक कभी देंगे। हम बोले थे जाने सेक्युलरिज्म के नाम की दुहाई दे रहे हैं ये लोग, चलो इनको वोट दे देते हैं, हमने उनको वोट दे दिया। आज अपने पास एक विकल्प, एक ऑप्शन है कि जब हम जाएंगे पुलिस कोर्ट पे तो हमको दिखेगा कि एक और बटन है जिसपे निशान है पतंग का। पतंग, वो पतंग ये आपकी जमात का निशान है जिसको आप